हालांकि साहिल और मुस्कान को रिमांड पर लेने की तैयारी को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश भी ले जा सकती है पुलिस। सौरभ की हत्या के बाद दोनों शिमला, मनाली और कसौल गए और इनकी जो मूवमेंट थी उसको लेकर भी पुलिस ने अभी तक जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ाया है, फिलहाल आपको बता दें हिमाचल प्रदेश भी पुलिस लेकर जा सकती है। हालांकि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जिस तरीके से दोनों की गतिविधियां सामने आई, दोनों की तस्वीरें सामने आई, वो एक बहुत बड़ा सबूत है। और हालांकि इसके बारे में अभिषेक राय सर सवाल आपसे भी करूंगी, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर है कि किस तरीके से अब रिमांड लेने की तैयारी हो रही है और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश भी लेकर जा सकती है पुलिस। और दोनों की ये जो नशे की लत थी उसमें इनकी गतिविधियों को देखते हुए इनकी जो ओवरऑल बैकग्राउंड है अभिषेक जी, उसे खंगालने की कोशिश हो रही है। जी सुरभि जी, देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अकम्पनिंग फैक्ट्स हैं, इररिलेवेंट हैं। जितनी चीजें इमर्ज होकर के आ रही हैं वो ये है प्री मेडिटेटेड और ग्रूसम मर्डर था। और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी आएगा बिकॉज ये दोनों को पूरी समझ थी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. कि कैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इन चीजों का कि क्या वो किसी तांत्रिक के संपर्क में थे या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस था, इन चीजों का रेलेवेंस एज अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होता है कि प्ली ऑफ इंसैनिटी लेने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इनसेन थे इसलिए इनको ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी घटनाक्रम और जो चीजें अखबार में आ गई हैं उनसे आप क्लियर कट समझ सकते हैं कि इनका प्ली ऑफ इंसैनिटी तो नहीं एक्सेप्टेबल होगा कोर्ट में, किसी दूर तक नहीं होगा एक्सेप्टेबल। वो बड़ा ही लिमिटेड लीगल डिफेंस ऑफ इंसैनिटी बड़ा ही लिमिटेड होता है और इन लोगों के केस में तो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता है। आपके पास वक्त हो तो मैं बता दूंगा कि कैसे हालात में प्ली ऑफ इंसैनिटी ली जाती है। नहीं, लेकिन कुछ सवाल मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर रखती हूँ। अभिषेक जी आइए जरा, मुझे इंफॉर्मेशन वॉल पर भी पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जी मैम। प्ली ऑफ इंसैनिटी यहाँ पे रेलेवेंट होगी नहीं, क्योंकि द ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से इन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया और उसके बाद जो टाइम फ्रेम इन्होंने रखा कि जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी बताया कि इतने दिनों का इन्होंने गैप दिया, उसके बाद वो एंजॉय करके वापस आए। दे वर एब्सोल्युटली सैंग्विन। अभी मैंने आपको शुरुआत में बोला जो फादर की प्ली है कि ये ब्रेन वॉश किया, 2019 से इनका लड़का ड्रग्स में है और कांटेक्ट में है इस लड़की की, तब आपको नहीं लगा कि ये गलत रास्ते में जा रहा है। आज अचानक जब वो पकड़ा गया है तब आप कह रहे हैं कि ये ब्रेन वॉश है और ये तंत्र मंत्र में था। ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट प्लीज यू नो, एंड ये चीज़ें ठीक है, तंत्र मंत्र में भी आपको बताया जाता है कि इतनी बलियां दो, इस तरह से कुर्बानी दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से प्री प्लान्ड वे में। देखिए इसने मेडिसिन लिए, ड्रग्स ली है, इवन एंटी डिप्रेशेंट का इंजेक्शन लिया है। तो ऑल दोज थिंग्स यू नो, अ पर्सन हु इज मेंटली इल विल नॉट बी एबल टू मेंटेन अ कोहेरेंट काइंड ऑफ अ सीक्वेंस। और मैम जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है उन तमाम कड़ियों को किस तरीके से फिलहाल जोड़ने की कोशिश की जा रही है? मेरा मानना है इस मर्डर के पीछे देयर इज अ ह्यूज कैश और प्रोबेबली मुस्कान के पेरेंट्स भी बेनिफिशियरी होंगे इसमें, वहां भी तहकीकात होनी चाहिए। और वही आप मानती हैं कि एक मोटिव भी हो सकता है?